प्रमेय। गॉस के प्रमेय में सबसे पहले हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्युत फ्लक्स का हम व्यंजक निर्मित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉस का प्रमेय को छोड़कर विद्युत फ्लक्स की बातें करते हैं। अगर विद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा तो हम गॉस का प्रमेय क्या ही निकालेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी चालक की अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, अब किसी चालक की अभिलंबवत गुजरने वाली हम बात कर रहे हैं किसकी संख्या? विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो ये हमारा चालक है, अब इसके अभिलंबवत अगर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो ये दिख रही हैं क्या? नहीं दिख रही है, ये दिख नहीं रही है हमको। ठीक है, तो ये कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं। और इनकी कुल संख्या जो रेखाएं ही काल्पनिक है उनकी कुल संख्या निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये प्रयोग द्वारा क्या किया गया है? इनकी कल्पना की गई है। क्लियर हुआ? इसको क्या कहते हैं हम? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स में हमने परिभाषा तो निकाल ली है। विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर होता है पाई ई बराबर होता है ई कॉस थीटा डीएस। ई कॉस थीटा डीएस। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? यहाँ पर ई है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। और किस पृष्ठ से गुजर रही है? वो डीएस पृष्ठ से गुजर रही है। किसके साथ? कॉस थीटा के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं गॉस के प्रमेय की। गॉस का प्रमेय क्या है? वैज्ञानिक गॉस ने बताया है, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, ये हमारा गोली बंद पृष्ठ है। ठीक, इसका केंद्र कितना है? O। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये किसका प्रमेय है? गॉस का प्रमेय। ठीक है, अब इस गॉस के प्रमेय के अनुसार हमें क्या मिल गया है कि इसमें कोई भी जो विद्युत फ्लक्स है किसी और राशि पर निर्भर नहीं करता है। ε0 तो क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या है? बदलने वाली चीजें, आवेश। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा क्या होने वाला है? विद्युत फ्लक्स होने वाला है। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं इसके व्यंजक के निगमन की बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे केंद्र O पर क्या है? प्लस क्यू आवेश है। विद्युत बल रेखाएं कहाँ गुजरती हैं? धनावेश से ऋणावेश की ओर। यहाँ पर बिंदु P है। केंद्र O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। केंद्र O से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। और अगर हम एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, बिंदु P पर हम क्या करते हैं? एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसके आसपास का एरिया एक सर्कल पे क्या कर देते हैं? सर्कल बना लेते हैं छोटी त्रिज्या के ऊपर। तो क्या मिलता है हमको? इसके आसपास को घेरे हुए क्षेत्रफल कितना हो जाता है? अल्प क्षेत्रफल ds हो जाता है। अल्प क्षेत्रफल कितना हो जाता है? ds। ठीक, बिंदु P जो है वो गोले के किसमें है? पृष्ठ में है। बिंदु P कहाँ पर है? गोले के पृष्ठ में है। गोले के पृष्ठ में है तो बिंदु P तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? गोले की त्रिज्या के बराबर। किसके बराबर हो जाएगी? r के बराबर। ठीक, इस बिंदु P पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो जो माध्यम का परावैद्युतांक है स्मॉल के, उसका मान कितना हो जाएगा? 1 इंटू Q/r²। कौन सी दिशा में लगने वाली है? OP दिशा में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशियों को किसमें डिफाइन करते हैं हम? परिमाण और दिशा दोनों में। दिशा कौन सी लग रही है हमारी? OP दिशा। क्लियर हुआ? अब हम आगे देखते हैं, इस बिंदु P को घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना है? ds। ठीक, किसी गोली पृष्ठ के पृष्ठ को घेरे हुए क्षेत्रफल से
केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण को हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। तो यहाँ पर घन कोण डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए अपॉन आर स्क्वायर। डीए अपॉन कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। ठीक, अर्थात घन कोण बराबर होता है क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का वर्ग। अब हम बात करते हैं जो हमारा इस बंद पृष्ठ के इस अल्प पृष्ठ पर कुल अल्प पृष्ठ पर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? अल्प विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर हुआ? वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर ई की, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा डी एस। आया समझ में? यदि इसमें हम इसको सिस्टमैटिकली लिखें तो हमें क्या मिलने वाला है? डी फाई ई बराबर 1 अपॉन या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कॉस थीटा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं यहां पर क्या आया है? कॉस थीटा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? अल्प घन कोण है। कितना है अल्प घन कोण? डी ओमेगा। डी ओमेगा का मान कितना है? कॉस थीटा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा का मतलब है यहाँ पर कॉस थीटा डी एस अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे इस समीकरण में, क्या हो जाएगा? वैल्यू पुट करने पर डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। क्लियर हुआ? अब ये जो आया है हमारा, ये क्या है? इस अल्प पृष्ठ से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स आया है सिर्फ किस पे? इस बिंदु P के आसपास के क्षेत्रफल से। ठीक, अब हमको क्या चाहिए? संपूर्ण गोले से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स चाहिए। तो जब भी हमको संपूर्ण चाहिए होता हम क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो क्या मिल जाता है? सभी पृष्ठों का योग मिल जाता है। ठीक, इस समीकरण, इसको समीकरण नाम 1 दे देते हैं। इस समीकरण का अगर हम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का समाकलन कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो क्या हो जाएगा? समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। अब ये जो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 है, ये कौन सी राशि है? डी ओमेगा की कंपैरिजन में कांस्टेंट वैल्यू है। तो क्या हो जाएगी समाकलन की बाहर? डी फाई ई का समाकलन हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं समाकलन डी ओमेगा क्या देने वाला है हमको? समाकलन डी ओमेगा देने वाला है कुल ओमेगा, मतलब कि क्या हो जाएगा? टोटल ओमेगा, टोटल घन कोण। ठीक, टोटल घन कोण एक गोले में कुल बने घन कोण का मान कितना होता है? 720 डिग्री। अर्थात ओमेगा का मान यहाँ पर होता है गोले के लिए 4 पाई। गोले के लिए ओमेगा का मान कितना होता है? 4 पाई। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और हमें क्या मिल गया? हमें यहाँ पर मिल गया फाई ई। हमें मिल गया यहाँ पर फाई ई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ये किसका व्यंजक है? किसका व्यंजक है? ये गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स के लिए व्यंजक है। कितना होता है? गॉस ने कहा था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है? 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यहाँ पर कुल आवेश कितना है? Q है। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा चैप्टर 1 में पूछा जाता है। ठीक, या तो गॉस का प्रमेय पूछेगा या गॉस के अनुप्रयोग पूछेगा। हमने यहाँ पर गॉस का प्रमेय कर लिया है। पिछले वीडियोस में आपने गॉस के प्रमेय से बहुत सारे व्यंजकों की क्या निकाले हैं? अनुप्रयोगों की से क्या निकाले हैं? विद्युत फ्लक्स निकाले हैं। जैसे कि आपने रेखी चालक के लिए निकाला, समतल पृष्ठ के लिए निकाला, गोली पृष्ठ के लिए निकाला, गोली कवच के लिए निकाला।
बहुत सारे, ठीक है, थैंक यू।